हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिए। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। अंजलि के लाइफ में अंजलि की मम्मी जो है काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। और इमोशनल होना एक माँ के लिए, मतलब आप समझ सकते हो कि एक माँ कब इमोशनल होती है, जब उसके बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार और बहुत ज्यादा दुख में एक माँ का बच्चा जब घिर जाता है ना, तभी एक माँ जो है इमोशनल होती है। वरना नॉर्मल चीजों में अपनी बच्चों को हिम्मत देती है। और माँ के आंखों से आंसू गिरने का मतलब है कि एक माँ अंदर से अपने बच्चे के लिए अनसिक्योर फील कर रही है, मतलब कि उसके बच्चे जो है खतरा मंडरा रहा है, मेरे बच्चे को धमकी दी जा रही है। यहाँ तक कि अंजलि को बोला जा रहा है कि तू जिस जगह पे रहती है ना, एड्रेस पता है, मैं वहां से तुम्हें उठवा लूंगा। मतलब इस तरीके की धमकी देना और व्हाट्सएप पे धमकी देना, कमेंट में धमकी देना, क्या है भाई। और ऊपर से इस छोटी सी बच्ची, मात्र 18 साल की अभी वो बच्ची है, 18 साल की बच्ची है, अभी ये 9th क्लास में है और अगले साल जो है 10th क्लास में जाएगी। और जो अंजलि का जो डांस पार्टनर अभी फिलहाल है, वो बहुत ही मतलब अच्छे हैं और अंजलि को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जो अंजलि का न्यू डांस पार्टनर अखिलेश भाई है, उसको भी धमकी दे रहा है, बच्ची का नंबर वायरल कर दिया है। सोचो, अगर उसको पैसा मिलता, अगर डांसर खोहित के साथ ये डांस कर रही थी और रियल में उसके पैसे मिलते, तो क्या अंजलि एक आईफोन नहीं ले सकती थी? क्या मतलब अच्छा क्वालिटी का एक सैमसंग गैलेक्सी नहीं ले सकती थी? मतलब अच्छा ब्रांड का एक फोन नहीं ले सकती थी? अच्छी क्वालिटी का कैमरा वाला फोन आ जाता है। मगर अंजलि को जब एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था, जब डांसर खोहित जो है, पहला नंबर तो अंजलि का कोई डांस वीडियो ही नहीं आ रहा था। जब 1 महीने अंजलि ने सब कुछ, मतलब 1 महीने पहले अंजलि के साथ हुआ, डांसर खोहित के साथ जो डांस करना बंद कर दिया, क्योंकि 1 महीने पहले ही डांसर खोहित जो है सब कुछ क्लियर कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी। और अंजलि ने भी उसमें कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि इसके ऊपर क्या जोर जबरदस्ती है भाई। अगर सामने वाला ही पर्सन बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो फिर वो किस बात के लिए जिक्र करेगी? उसने भी अपना डांस पार्टनर खोज लिया। तो काफी दिन तक तो अंजलि का कोई वीडियो नहीं आया था। जब डांसर खोहित हॉस्पिटलाइज हुआ और उसकी टोनिया बहन जो है, मुंहबोली बहन जो है, एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि मेरा भाई को इस्तेमाल करके, यूज करके छोड़ दिया है और मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। डॉक्टर का जो वीडियो वायरल हो रहा था, डॉक्टर का बयान को वो झूठा साबित कर रहा है डांसर खोहित, कि ना डॉक्टर को पता है ना किसी को पता है, सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक आए थे, ब्रेन स्ट्रोक आए थे भाई। मतलब डॉक्टर, इसका मतलब अनपढ़ गवार था, डॉक्टर को कोई नॉलेज नहीं था। मतलब डॉक्टर बोला कि बीपी लो हुआ था, तो ये बोल रहा है कि नहीं मुझे ब्रेन स्ट्रोक आए थे, ब्रेन स्ट्रोक आए थे। तो जो डॉक्टर बोला था, क्या वो मतलब बेवकूफ डॉक्टर था? कंट्रोवर्सी की स्टार्ट जो है सर खोहित के तरफ से हुआ है, डांसर खोहित के। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या दोनों मिले हुए नहीं मिले हुए, मुझे इतना नहीं पता कि ये कंट्रोवर्सी किस पर्पस से की जा रही है, क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि पब्लिक को जो दिखाया जाएगा उस पे पब्लिक विश्वास करेगी। और सामने से दिख रहा है कि अंजलि के साथ नाइंसाफी हुई थी, क्योंकि जब एक वीडियो बनाई थी पिंक साड़ी में, जिसमें सबको रिप्लाई दिया था, सबने बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि बहन बताओ, डांसर खोहित बीमार पड़ा, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गई, उसको देखने की क्यों नहीं गई। यहाँ तक कि सभी लोग अंजलि के कमेंट में आके बोल रहे थे उसका जिम्मेदार तू ही है, तू ही, मतलब इसके कलर को लेके, हाइट को लेकर सब कुछ, मतलब इस तरीके से बोला जाता है, वो तुम्हारे वजह से वो डांसर खोहित का ऐसा हालत हो गया, इसका जिम्मेदार तू ही है, तू ही है, बहुत कुछ बोला। तो उसी वीडियो में पिंक साड़ी पहनकर बनाई थी, तो इसकी क्वालिटी दिख रही थी, जो फोन की क्वालिटी थी उसका चेहरा आप देख सकते थे कि मतलब कितना बकवास क्वालिटी थी। तो अच्छा ब्रांड का नहीं फोन था, मतलब नॉर्मल 10,000 के अराउंड वाला ही फोन था, 10,000 15,000 के अराउंड का फोन था। और 10,000 15,000 में मतलब इतना बेस्ट क्वालिटी फोन नहीं आ पाएंगे। इतना ज्यादा फेमस हो गया है, उसके लिए अगर क्वालिटी में चीजें प्रोवाइड करवाना चाहते हो तो उसके लिए तो कैमरे पे वर्क तो करना पड़ेगा। आप भले ही एक वक्त का खाना कम खाओ, मगर अगर पब्लिक के बीच में रह रहे हो, आपको पब्लिक, करोड़ों लोग, लाखों लोग पब्लिक जो पसंद कर रहे हैं, आपको देखना पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए खुद के ऊपर और कैमरा क्वालिटी के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जितना अच्छा आप क्वालिटी दोगे ऑडियंस को, उतना आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो अंजलि के पास एक अच्छा सा फोन नहीं था,
ठीक है। और अभी जो प्रेजेंट में जो शॉर्ट वीडियो आप देख रहे हो इतने अच्छे अच्छे, तो वो जो अंजलि के जो न्यू डांस पार्टनर अखिलेश भाई है उसका फोन है, उसका फोन से वीडियो शूट होता है और शेयर किया जाता है। अंजलि के पास भी शेयर किया जाता है और भाई अपने पास भी शेयर करता है, मतलब अपने पास भी रखता है, अपने चैनल पे भी डालता है। और रही बात कि फेसबुक से अंजलि की कुछ भी कमाई नहीं होती है, क्योंकि फेसबुक में एक सेटिंग है। फेसबुक पे जैसे जो यूट्यूब पे वीडियो यूट्यूब के लिए बनाते हैं ना, वो फेसबुक पे हम डायरेक्ट डाल सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पे डालने से पहले यूट्यूब पे आपने डाल दिया है और फेसबुक पे डालने से पहले कोई अगर आपकी वीडियो कॉपी करके डाल दिया है ना, तो फिर फेसबुक पे कमाई नहीं होगी, ऐसा कुछ रूल है। ठीक है, तो अंजलि की कमाई नहीं हो पा रही थी फेसबुक पे, क्योंकि पहले डांसर खोहित अपने चैनल पे वीडियो डालता था, फेसबुक पे अपलोड करता था, उसके बाद अंजलि के पास शेयर करता था। तब तक सारा क्रेडिट जो है डांसर खोहित ले लेता था। ठीक है, जो भी कुछ भी बनते थे डांसर खोहित के चैनल पे बनते थे। और वो खुद बोली कि मुझे 15-20 हजार ही मंथली मिलते थे यूट्यूब से, और इसके अलावा ज्यादा नहीं मिलता था। और आज के लाइव में अंजलि की मम्मी ने बहुत ही मतलब, वो बेचारी सच में दुखी है। सोचो, एक बच्चे को, एक माँ के बच्चे को बोला जाए कि तुम्हें इस तरीके की धमकी दी जाए कि तुम्हारे घर से उठवा लूंगा, तुम कहाँ रहती हो मुझे सब पता है, और नंबर लीक कर देना, वायरल कर देना। खोहित का आपने लाइव देखा था जिसमें वो बंदा जो है थोड़ा सा इमोशनल होकर बोला कि मुझे परेशान मत करो, अगर मुझे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता, किसको घटा होता? मेरी माँ को परेशानी होती, मेरे माँ को घटा होता, क्योंकि मैं अपने, और किसको क्या दिक्कत होता? किसी को कोई दिक्कत नहीं होता। भाई जब सब कुछ आप जान रहे हो कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे घर वाले ही परेशान होते, मेरे घर वाले ही दुखी होते, तो भाई यहाँ पे बात यह बन रही है कि आपने अंजलि को छोड़ा, आपने अंजलि को छोड़ा, डांसर खोहित को मैं बोल रही हूँ, आपने अंजलि को छोड़ा। फिर आपको मतलब बीपी लो हो गया, क्योंकि डॉक्टर का जो वीडियो वायरल हुआ उस वीडियो के आधार पे मैं बोल रही हूँ, मगर डांसर खोहित खुद अपने मुंह से बोला है कि मुझे टाइफाइड हो गई थी। ठीक है, तो आपको मतलब इस बीमारी में अंजलि को घिसेटने की क्या जरूरत थी भाई, क्या जरूरत थी? उसके बाद अपनी बहन से क्यों इस तरीके की वीडियो बनवाया? उसके बाद कम्युनिटी इतना अजीबोगरीब क्यों? जब कोई बीमार होता है ना, रियल में बता रही हूँ, जब कोई बीमार होता है ना, तो उस टाइम किसी को टारगेट नहीं किया जाता, रियलिटी में बता रही हूँ। उस टाइम किसी को टारगेट नहीं किया जाता है, किसी को ऊपर ब्लेम नहीं डाला जाता है, सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है कि प्लीज मेरी बच्चे के लिए प्रे करो, मेरे भाई के लिए प्रे करो, जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसके बाद जब वो ठीक हो जाए बंदा, उसके बाद टारगेट किया जाता है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके केस में, जिससे लग रहा है प्री प्लानिंग अंजलि को बदनाम करने के लिए सब कुछ बिछाया जा रहा है जाल, मगर उस बिछाया हुआ जाल में आप खुद फंस गए। क्योंकि ये सामने से पब्लिक देख रही है, रिएक्शन चैनल वाले देख रहे हैं कि अंजलि की तरफ से कोई भी ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ था, क्योंकि अंजलि तब जाके एक्टिव हुई क्योंकि अंजलि को बहुत ज्यादा हेट कमेंट आने लगे, अंजलि को लोग गाली गलौज करने लगे, अंजलि माँ चरित्रहीन है, मतलब अफेयर चल रहा है, डांसर खोहित के साथ अफेयर चल रहा है, तू अगर अच्छी होती तो तुम्हारे चाचा तुम्हारे टी शर्ट नहीं फाड़ देते। मतलब वो पुरानी लड़ाइयों को लेकर अब आके मतलब उस फैमिली को, अंजलि की फैमिली को टारगेट किया जा रहा था। भाई चाचा से लड़ाई हुआ, उसका अपना पर्सनल मैटर है। तो एक लड़की का टी शर्ट फट जाता है ना, बीच से पूरा टी शर्ट जो है फाड़ दिया था चाचा ने। ठीक है, तो इस चाचा बहुत गंदा इंसान होगा, उसके ऊपर तो एफआईआर करना चाहिए था अंजलि की फैमिली को, मगर क्या पता किया कि नहीं किया। क्योंकि एक जवान लड़की को जब 14-15 साल की लड़की हो जाए या 10 साल की हो जाए या कितना भी साल की बच्ची हो, किसी का हक नहीं है कि उसको टी शर्ट फाड़ दे, फ्रॉक फाड़ दे, कपड़े फाड़ दे। यहाँ पे रेप केस भी बन सकता था। ठीक है, तो कपड़ा फाड़ना नॉर्मल चीज नहीं है। तो उसने बकस दिया अपने परिवार को, बकस दिया, नहीं तो फिर आजीवन जेल में ये सड़ता है बंदा। अपने इसके चाचा, अंजलि के चाचा के बारे में बोल रही हूँ। तो चाचा और अंजलि की जो लड़ाई हुई थी, उसको माँ को पीटा, तो बोला जा रहा है कि अंजलि की फैमिली ही कंट्रोवर्शियल फैमिली है, अंजलि की फैमिली ही नालायक है, लड़ाकू फैमिली है, ये सब जगह घुस के लड़ना चाह रही है। किस बात की भाई? उसको सिंग फूटा हुआ है,
उसके साथ ना इंसाफी किया जाएगा, उसके बच्चे को बुरा भला बोला जाएगा। क्यों भाई, समाज की चिंता क्यों करे? समाज क्या 2 वक्त की रोटी दे रही है उसको खाने के लिए? 2 वक्त की रोटी दे रही है, वो खुद मेहनत कर रही है। उसके माँ बाप अगर काम नहीं करेंगे तो क्या उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी खाने के लिए? उसको स्कूल का फीस भर देंगे? नहीं भरेंगे। तो हक नहीं है किसी को बेफिजूल में झूठा एलिगेशन लगाना। तो सामने से गलती तो चाचा का ही दिख रहा था, और उस चाचा की गलती को लेकर अंजलि को घिसेटने की कोशिश की जा रही थी। मगर पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक सब देखती है भाई कि किसकी गलती है। मुझे तो यहाँ पे अंजलि और अंजलि के परिवार को कहीं से कोई गलती नहीं दिख रहा था। अगर चाहती अंजलि की फैमिली, अगर चाहती कि मुझे डांसर खोहित को फंसाना है, तो अंजलि की फैमिली बखूबी अच्छे से फंसा सकती थी कि मेरी बेटी को इस्तेमाल किया, मेरी बेटी को यूज किया, डांस करवाया, नचवाया, कुछ भी इसके बदले फायदा नहीं हुआ मेरे साथ। मगर वो फैमिली शांत बैठी हुई थी। कंट्रोवर्सी किसके तरफ से शुरू हुआ है? तो डांसर खोहित के तरफ से शुरू हुआ है। हम जानते हैं कि डांसर खोहित बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि कोई भी इंसान जो है अपने लिए जो इतना मेहनत से अपना नाम बनाया हो, नाम कमाया हो, 1 साल 2 साल नहीं, बरसों का मेहनत पे उसका पानी फिर जाए अचानक से, तो वो तो टेंशन में आएगा ही आएगा, डिप्रेस तो होगा ही होगा। तो यही बात सामने वाला पर्सन के बारे में सोचो डांसर खोहित, सामने वाले पर्सन के बारे में सोचो कि वो भी रात दिन मेहनत किया, वो भी एक गरीब घर की बेटी है, लड़की है। अपने स्कूल पढ़ाई सब कुछ छोड़ छाड़ के जब इसको कॉल आता था कि वीडियो बनानी है, तो वो दौड़ी दौड़ी आ जाती थी। कंट्रोवर्सी तो डांसर खोहित के तरफ से ही शुरू हुआ है। क्या इसके पीछे का रीजन है? जितना धीरे धीरे बातें आएगी, क्योंकि उसका नंबर लीक हो गया, नंबर वायरल हुआ है। अब सोचने वाली बात है, नंबर कौन वायरल कर सकता है? जिस बात के घर से उठवा लूंगा, तो यहाँ तक कि इतना कॉन्फिडेंस से कौन धमकी दे सकता है? जो इसके घर परिवार और जा चुका है, इसका एड्रेस मालूम है, वही इस तरीके की मतलब नीच हरकतें कर सकता है ना, कि एक लड़की को घर से उठवाने तक का धमकी दे रहा है, उसका परिवार को बर्बाद करने का धमकी दे रहा है। तो कौन कर सकता है? डांसर खोहित को बिन बोले ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी टोनिया कि मेरा भाई कुछ खा पी लिया है, और इसका जिम्मेदार सामने वाली है। मतलब सामने से अंजलि के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी। जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया मेरा भाई, मतलब इस तरीके से बोलने की कोशिश की जा रही थी। तभी तो पब्लिक जो है जा जाकर इसको गालियां दे रही थी, उसकी फैमिली को गालियां दे रही थी। अब मुझे अंजलि कहीं से भी गलत नहीं दिख रहा है, चीज देख रही हूँ उसके हिसाब से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हूँ, ठीक है? तो मुझे अंजलि नहीं गलत दिख रही है, और कंट्रोवर्सी का नींव अंजलि की तरफ से नहीं बुनाया है, डांसर खोहित की तरफ से नींव बुनाया है। मुझे लग रहा है कि डांसर खोहित का मकसद था कि अंजलि को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा, वो कर दूंगा। इतना जरूर पता है कि अंजलि को बर्बाद करने की कोशिश पूरी की गई थी, मगर अंजलि को पब्लिक ने इतना सपोर्ट दिया कि हीरा की तरह निखार दिया। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।